कि जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, किश्त दिल में हौसलों के बीज ऐसे बो गए। जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, किश्त दिल में हौसलों के बीज ऐसे बो गए। इम्तिहान की धूप को साया बनाया और फिर, इम्तिहान की धूप को साया बनाया और फिर मौत के आगोश में खालिद भी थक कर सो गए। खालिद इबादुल्लाह के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बात करी। 50-52 साल की उम्र में जिस खामोशी के साथ उसने खिदमत खल की, इसको अहले बंगाला कभी फरामोश नहीं कर सके। तो उनका एक सपना ये था, अक्सर वो हमसे बात करते थे कि अपने कौम के लिए, बच्चों के लिए तालीम का कोई मुकम्मल और अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। नती बनाया है और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, बच्चों के साथ सब्र दे और उनकी वाइफ को सब्र दे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कैसे कैसे लफ्ज़ों समेत कर ये नाम रखा है। मेरे उनसे गहरे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी खूबियों में थी जिनके हिस्से मैं उनसे बहुत ही बेहतर और इंसान समझता था, पर गहरी मोहब्बत भी करता। कुछ वाक़यात ऐसे हैं, बहुत हिम्मतवर का हिम्मत देते थे। अभी भी वो चीज़ है, उसका ख्याल कि जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, किश्ते दिल में हौसलों के बीज ऐसे बो गए। जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, किश्ते दिल में हौसलों के बीज ऐसे बो गए। इम्तिहान की धूप को साया बनाया और फिर, इम्तिहान की धूप। जी, उनकी वफ़ात अचानक से 25 तारीख़ को हुई और हम तमाम लोग बहुत ही शॉक्ड हैं, बहुत ही अफसरदा हैं। वो हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के मेंबर थे और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे एक बहुत ही मोहसिन हमारे पुराने साथी, उनकी याद में हम ये ताज़ियती नशिस्त करें। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह समाज के बहुत सारे शोबों से तमाम लोगों ने शिरकत की और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत हुई। मुस्लिम इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पहल किया है और खालिद इबादुल्लाह जो कि एक समाजी का बहुत बड़े रहनुमा थे और बहुत चुपचाप काम कर रहे थे, उनके लिए एक ताज़ियती जलसा हुआ। बड़ा अफसोस होता है कि मौत से 4 घंटा कबल हम लोग उनका दीदार हुआ, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी आना जाना था और वैसे बहुत सारे लोगों का वो मदद करते थे। तो हमारे लिए ये फ़र्ज़ ऐन था कि उनके लिए एक ताज़ियती जलसा किया जाए और ताज़ियती जलसा में जितने लोगों ने इसमें शिरकत किया है, अलग अलग इलाके से आए हैं, अलग अलग शोबे से आए हैं, कुछ उनके बहुत करीबी दोस्त वगैरह थे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला से रहनुमा जब चले जाते हैं तो बहुत ही अफसोस का मकाम होता है और हम लोग बड़े अफसोस में हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों के जनता टीवी और मेरा दोस्त जो है फ़ोटो फैक्ट की तरफ को हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर जब आप ज़मीन पर खिदमत खल्क़ का काम करते हैं, जो कुरान की आयत भी है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुमको खैर उम्मत में पैदा किया ताकि ज़मीन वालों के लिए तुम नफ़ा रसानी का काम करो। और खालिद इबादुल्लाह के लिए आज जो इतनी कसीर तादाद में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से जो ताज़ियती और दुआया नशस्त का एहतमाम किया गया, इसके लिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। और वो उसने अपने सियासी कैरियर की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से की और कांग्रेस में भी उसको बहुत कदर व मंजिलत की निगाह से देखा गया। फिर बाद में हालात ना गुफ्ता या ना खुशगवार जो भी कहिए, फिर उसने जब तृणमूल में वो शामिल हुए तो वहाँ भी उनको पिछले 2-3 माह कबल जो उसको बड़ी इज्जत दी गई और उसको स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी मिलता है। तो यकीनन खिदमत का सिला इंसान को कहीं ना कहीं मिलता है और यतीम ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को जिस तरह उन्होंने मदद की, और आप लोग ख़ुद भी इसके गवाह होंगे
कि सैकड़ों लड़के ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसको उसने माली मदद करके उसके नामुकम्मल तालीम को मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा किया था। खालिद इबादुल्लाह एक बहुत ही मासूम इनोसेंट नौजवान समाजी खिदमतगार, बहुत कम मुद्दत में बहुत ख़ुद को जिस तरह पेश किया वो उसको यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहक है। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसके लवाकिन ख़ास तौर से उसकी अहलिया, उसकी तीनों बेटियों को अल्लाह अपनी रहमतों की बरसात करता रहे और उनके हर मुश्किलात में अल्लाह पाक उन लोगों की गैबी मदद करे। खालिद इबादुल्लाह जिस तरह यतीमों की मदद करता था, आज उसकी बेटियां यतीम हो गई। अल्लाह ताला कभी उनको जो है आप देखिएगा वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल घराना भी उनको मिले और हम उसके लिए दुआ खैर करते हैं उसके अहल खाना के लिए और अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त खालिद इबादुल्लाह के लिए हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं। उनके बूढ़े वालिदैन के लिए हक़ में हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम लवाकिन को सबको जमील अता फरमाए। और आप लोग जिस तरह उसके हयात में आप लोगों ने साथ दिया, मौत में भी आप साथ दिए, अल्लाह ताला आपके इस कार्य खैर को भी कबूल फरमाए और खालिद इबादुल्लाह के कब्र को अल्लाह जन्नत के बाद देता है। खालिद इबादुल्लाह का जलसा, आज ताज़ियती जलसा सुन के पूरे शहर के लोग जो मानिंद लोग थे, सारे लोग ने यहाँ पे आकर के उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की। और खालिद भाई इसी तरह से अपना अखलाक बनाए थे जो आज उनको रिटर्न मिल रहा। पूरा शहर में आज कई एक प्रोग्राम, आज 3 प्रोग्राम खालिद इबादुल्लाह के सिलसिले से ताज़ियती जलसा हुआ है। ये शायद तीसरा प्रोग्राम है आज का। तो बेचारे थे ही इस तरह से अपना अखलाक बनाए थे। और हमें तो बहुत अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग कोई भी मिल्लत का काम करने के लिए कुछ सोचते, कोई फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई ऐसा बात है, आप लोग इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो हम लोग काम करते तो अचानक कोई बोलता तो फिर हम खालिद को फ़ोन करते, खालिद देखो ऐसा फ़ोन आ रहा है, क्या करना। तो बेचारा जिस टाइम बोलता उसी टाइम तैयार रहता है और बोलता ठीक है हम आ रहे हैं, या फिर हमको बोलता कि तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। तो कोई भी मसला अगर होता तो उससे बात करने से वो हर तरह से हर टाइम रेडी रहता है। और अखलाक तो उनका बहुत ही आला था कि एक बार जो उनसे मिल ले फिर वो उसको कभी भूल नहीं सकता था। और हर आदमी का मदद करना, जो भी जाता जो उनसे बन पड़ता, खाली हाथ नहीं रहता, कुछ ना कुछ तरह से उनकी मदद करके उनको मतलब उनके डर से कोई मायूस होकर नहीं जाता, सबके बात को रखता है। और वो बच्चे आगे मुस्तकबिल में कामयाब हो तो वो उसके लिए वो हर टाइम और बोलते थे कि हमको अगर कुछ बेच भी देना पड़ेगा लेकिन हम आप लोग साथ रहिए और हम लोग इसको काम को करने का। वो अफसोस अभी हम लोग को है कि भाई अब, लेकिन ये हम लोग सोच रहे हैं कि जो वो कहते थे, जो उनके दिमाग में था, हम लोग अगर उस काम को पूरा करें तो हम लोग को कौम मिल्लत का कुछ काम। खालिद इबादुल्लाह मरहूम के लिए ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब, कारी अल्ताफ़ुर रहमान साहब, इमाम ईदैन क़ुद्दुस रमज़ान की सदारत में ये जलसा हुआ। और उनके साथ डाइस पर प्रोफेसर मोहम्मद मंसूर आलम साहब, शमीम अहमद साहब, शमीम रहमानी साहब उस तरफ, और कमरुद्दीन मलिक साहब, फैज़ अहमद ख़ान साहब जो 66 वार्ड के काउंसलर वो, और अली हुसैन सोनू साहब जो मोहम्मद इसी के प्रेसिडेंट है वो, और शहर कलकत्ता के अमायदीन काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। ये कंप्यूटर हॉल है, कंप्यूटर रूम, जो इसमें बहुत ज़्यादा कभी इस तरह से नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस कदर बढ़ आ गए, लोग उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आ गए। इतने लोग आ गए कि हॉल में जगह नहीं दे पाए हम लोग, कुछ लोगों को बाहर में खड़ा रहना पड़ा। तो खालिद इबादुल्लाह की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, हम जहद शख्सियत के मालिक थे खालिद इबादुल्लाह साहब, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत ही करीबी। और ये कह लीजिए कि खालिद इबादुल्लाह जहाँ एक सियासतदान थे वहाँ एक अच्छे इंसान भी थे, एक अच्छे ताजिर भी थे। तिजारत के मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की, और साथ ही साथ मिल्लत के बहुत बड़े दर्दमंद थे, और मिल्लत की फ़िक्र में कुछ ना कुछ कहते, कुछ ना कुछ करते। फ़िक्र ये थी कि कुछ कौम कैसे आगे बढ़े, मिल्लत कैसे आगे बढ़े। तालीम के मैदान में उन्होंने बहुत कुछ किया है और करना चाह रहे थे। बहुत से बच्चों को, तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप देना, इम्तिहान की कामयाबी के लिए ट्यूशन दिलवाना,
और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनका दाखिले के लिए फ़ीस नहीं है, पैसे नहीं, उनके पैसे उनको फराहम करना। अनगिनत मिसालें दी जा सकती हैं तालीम के मैदान में। खालिद इबादुल्लाह की जो खिदमात हैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती हैं। हमारी कौम, हमारी मिल्लत के लोग कभी इसे फरामोश नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात कि सियासत के मैदान में आप जानते ही हैं कि कांग्रेस में 2-3 बार वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, एमएलए के इलेक्शन लड़े, उसके बाद कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के वो चेयरमैन भी रहे। उसके बाद जब वो कांग्रेस से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में आए तो यहाँ भी वो जनरल सेक्रेटरी हुए माइनॉरिटी सेल के। उसके बाद अभी हाल ही में उन्हें ऑल बंगाल तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी और बहुत ही खुश फिक्र और खुश उसलूबी थी उनके अंदर में। और साथ ही साथ ये कि वो कभी कोई काम ऐसा नहीं करते जो लगता हो कि किसी को टारगेट बना के कर रहे हैं। वो दुश्मन से भी दोस्त की तरह से मिलते हैं। वो कभी ये नहीं करते कि वो मेरा कोई दुश्मन है, किसी से भी जो उनके ख़िलाफ़ जो लोग जो कुछ करते वो हमेशा बोलते कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। खालिद इबादुल्लाह जो नहीं हैं तो उनकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो मिल्लत में ऐसे ही मुखलिस लीडरों की बहुत ही किल्लत है, नहीं के बराबर है। और ऐसे में कोई मुखलिस लीडर अगर आपके दरमियान से उड़ जाता है तो ये वो खसारा है, ये वो नुकसान है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। मैंने एक कथा कहा है, 2-1 कथात हैं लेकिन उसमें मैं एक सुना दे रहा हूँ, ठीक है। पप्पू भाई, आज मरहूम खालिद इबादुल्लाह के सिलसिले में ताज़ियाती जलसा मुस्लिम इंस्टीट्यूट, इसके बारे में ज़रा। देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट हर तरह के प्रोग्राम को अंजाम देता रहा है और देता आया है। ये बड़ी दुख की बात है कि खालिद इबादुल्लाह हमारे इस साल ही मतलब 2021 में वो लाइफ मेंबर भी बने थे हम लोगों के, और हम लोगों ने इनको कंसिडर भी किया था लाइफ मेंबर बनने के लिए। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, बट 2021 में हम लोगों ने फाइनल उनको लाइफ मेंबर दिया था। खालिद इबादुल्लाह इस जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस या तकलीफ़ कहिए ये कौम मिल्लत को है, क्योंकि ये कौम और मिल्लत के लिए बहुत सारे काम करते थे चुपके छुपाए, ताकि किसी को एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। और ख़ास करके मिल्लत के बच्चियों के ऊपर तालीम के मियाद में उनकी बहुत हाई ग्राफ थी। और उनके जो बच्चे लौहकीन हैं, मतलब उनकी बीवी, ये कहना है कि भाई इनके जितने भी हम जैसे दोस्त यार और बाकी जितने भी दोस्त हैं सब हम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जाकर उनके बच्चियों से कम मिल के ये तो तसल्ली दे ही सकते हैं कि बाबू हम लोग हैं तुम्हारे पापा के दोस्त। और यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और उनकी जो भी गुनाह है उन्हें बख्श दे, माफ़ कर दे। यही हम लोगों की कोशिश रहेगी।